बीए थर्ड ईयर होम साइंस स्टूडेंट्स, आजकल हम लोग एनर्जी का चैप्टर ऑनलाइन पढ़ रहे हैं। बहुत जल्दी ये यूनिट भी ख़त्म होने वाला है और फिर हम लोग कुछ रिवीजन क्लासेस कर लेंगे। आप सब घर में रहते हुए अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करें। एग्ज़ाम होने का अभी कोई चांस नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज ही गवर्नमेंट ने डिक्लेयर किया है कि 15 मई के बाद सभी यूनिवर्सिटीज़ में एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो स्टूडेंट्स, आप अभी फ्री होकर अपनी पूरे एग्ज़ाम की तन मन से लगकर अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी कीजिए। घर से बाहर बिल्कुल मत निकलिए। कोविड-19 का खतरा बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है। महामारी डिक्लेयर हो चुकी है और हम सब के सिर पर ये खतरा है। तो आप घर के अंदर रहिए, सुरक्षित रहिए और घर वालों की भी केयर कीजिए। तो जो हम लोग एनर्जी का चैप्टर पढ़ रहे थे कि कौन कौन से कारक हैं जो कि ऊर्जा की आवश्यकता को प्रभावित करते हैं, मैंने अब एज बता दिया था और ऑक्यूपेशन बताया था। आज आपको जेंडर बताना है यानी लिंग बताना है कि महिला और पुरुष दोनों के हिसाब से ऊर्जा किस प्रकार से कैलोरी की आवश्यकता लिंग के ऊपर निर्भर करती है। प्रायः जो लेडीज़ होती हैं पहले तो ज़्यादातर हाउसवाइफ होती थीं और पुरुष घर से बाहर कार्य करने जाते थे, लेकिन आज सिनेरियो चेंज हो गया है। आज घर घर महिलाएं काम करती हैं और घर के भी काम करती हैं और बाहर भी जाकर काम करती हैं, और पुरुष जो हैं वो पहले की तरह ही बाहर का कार्य कर रहे हैं। तो आज के युग में स्त्रियों का जो कार्यभार है वो पुरुषों की अपेक्षा भी ज़्यादा हो गया है। तो ऐसी स्थिति में पहले के हिसाब से जब वो केवल गृह कार्य करती थीं तो ऐसी दशा में उनको ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता नहीं होती थी, क्योंकि उनके शरीर से ऊर्जा का व्यय सिर्फ घर के कार्यों में होता था। लेकिन आज वो घर के कार्यों को करने के साथ, मतलब घर के सारे कार्य, सभी घर के एक एक व्यक्ति का ख्याल, बच्चों की देखभाल, सब कुछ करने के बाहर की भी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाती हैं। तो साधारण परिस्थितियों में घरेलू कार्य करने वाली जो महिलाएं होती हैं केवल 800 कैलोरी ही उनके शरीर से व्यय होती है, जबकि बाह्य क्षेत्रों में जो कार्य करने वाली महिलाएं होती हैं उनके शरीर से 3200 से 3600 किलो कैलोरीज़ ऊर्जा का व्यय होता है। तो आप समझ ही गए होंगे कि किस तरीके से ऊर्जा का व्यय हो रहा है। देखो पेज नंबर 43 खोल लो, जिस पे 42 एंड 43 पे मैं बता रही हूँ आहार एवं पोषण विज्ञान वाली किताब में कि लिंग के आधार पर ऊर्जा की आवश्यकता, ये टेबल आपको याद करनी है। कैमरे में पूरी तरह से ये टेबल शायद नहीं आ पा रही है, देखो अब आ रही है। हाँ, पुरुष एक तरफ जो इसमें जो कॉलम्स बने हैं वो है मेल और फीमेल का, यानी जेंडर का, एज और अनुमानित शरीर भार किलोग्राम में, अनुमानित लंबाई कितनी और कैलोरी यानी ऊर्जा। पुरुषों में अगर उनकी उम्र 25 साल, 45 साल और 65 वर्ष है तो शरीर का भार 70-70-70 होना चाहिए और लंबाई 175, 175, 175। लेकिन 25 साल के बच्चे को प्रतिदिन आदमी को 3200 किलो कैलोरी ऊर्जा और 45 साल को 3000 और 65 को 2550। जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी ऊर्जा की खपत कम होने लगती है, तो ऊर्जा की आवश्यकता भी कम हो जाती है। स्त्रियों में 25, 45 और 65 वर्ष 58, 58, 58 उनका शरीर का भार होता है। 163, 163, 163 उनकी शरीर की लंबाई अनुमानित है। 2300 किलो कैलोरीज़ 25 साल की एक महिला को आवश्यक होती है और 45 साल में 2200 किलो कैलोरीज़ और 65 साल की जब हो जाएंगी तो 1800 किलो कैलोरीज़ की आवश्यकता होती है, इससे ज़्यादा नहीं। जलवायु और वातावरण यानी क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर, जलवायु और वातावरण अवस्था भी कैलोरी की आवश्यकता को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती हैं। सर्दियों में व्यक्ति अधिक मेहनत का काम कर सकता है, जबकि गर्मी के मौसम में वो कम श्रम कर पाता है और उसके शरीर की शक्ति पसीने के रूप में ज़्यादा हासिल हो जाती है। तो गर्मियों में सर्दियों की अपेक्षा
कम कैलोरी की आवश्यकता होती है। यही कारण है कि व्यक्ति गर्मियों की अपेक्षा सर्दियों में अधिक भोजन लेता है। कश्मीर, मसूरी, नैनीताल आदि जो पहाड़ हैं, ठंडे इलाके हैं, वहाँ के लोग बहुत मेहनती होते हैं और उनके आहार में भी अधिक ऊर्जा वो लेते हैं। जैसे अंडा, मांस, मछली, इन सब का सेवन वो ज़्यादा करते हैं ताकि उनके शरीर की जो शक्ति हास्य हुई है वो पूरी तरह उनको प्राप्त हो जाए। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है अस्वस्थता यानी अनहेल्दीनेस। अनहेल्दीनेस या अस्वस्थता की स्थिति में व्यक्ति न तो शारीरिक और ना ही मानसिक श्रम कर पाता है। आजकल जैसे कोविड के कारण बीमार हो जा रहे हैं तो इंद्रियां भी शिथिल पड़ जाती हैं। मात्र थोड़ा उठने बैठने, करवट बदलने में ऊर्जा व्यय होती है। अधिकांश समय वो लेटा ही रहता है और ऐसी स्थिति में उसे केवल 1500 किलो कैलोरी उसके शरीर से व्यय होती है, जबकि सामान्य स्वस्थ अवस्था में 2500 किलो कैलोरी व्यय होती है। तो जिस प्रकार से ऊर्जा व्यय हो रही है उसी प्रकार से उसको ऊर्जा की आवश्यकता भी होती है। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का जो थर्ड पार्ट है वो नेक्स्ट क्लास में कल बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप सबको इतना समझ में आया होगा कि मैंने एज, ऑक्यूपेशन और जेंडर तथा क्लाइमेट और एटमॉस्फेयर और अनहेल्दीनेस ये कंडीशंस आपको बताई हैं जो हमारी ऊर्जा की मांग को प्रभावित करती हैं या इनके ऊपर हमारी ऊर्जा की मांग निर्भर करती है। तो आज आप इतना समझ लीजिए और इसके थर्ड पार्ट में नेक्स्ट चीज़ें बताऊंगी। थैंक यू।